हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजू। आज मैं आपको एडवांस मैथ कराने जा रही हूँ। एडवांस मैथ जैसे सब घबराते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है इतना? अगर मैं बोलूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 2ab। सबको पता है इतना? ओके, तो अब हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो, या तो हमें ये वैल्यू दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा, या फिर ये दे देंगे और ये पूछ लेंगे हमसे। इसी तरह इसमें a माइनस बी दे दिया जाएगा, a प्लस बी पूछ लेंगे हमसे, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे दी जाएगी और हमसे a माइनस बी पूछ लिया जाएगा। और आपको ये a और b अब किस फॉर्म में मिलेगा? x प्लस 1/x, यानी कि इसकी हमें कोई भी वैल्यू दे देगा यहाँ पर और पूछेगा हमसे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है इतना? ऐसे ही इसमें x माइनस 1/x दे देगा, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और आपसे पूछेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि आपसे पूछेगा दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछेगा, और या तो आपको x प्लस 1/x दे देगा या x माइनस 1/x। ये जो x आप यहाँ पर इसको a मान के चलो, और जो 1/x है उसको क्या मानेंगे हम? b। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको, जैसे a प्लस बी, ये अगर अगर x को आपने a माना, 1/x को b, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हमें a प्लस बी की वैल्यू दी है, और x स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो यानी कि आपसे पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? ओके, तो अब देखो, हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं इसकी। देखो, मान लो कि x प्लस 1/x है, उसको उसकी वैल्यू आपको दे दी t। पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से आप पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपकी हर जगह यूज होगी। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके साथ जो प्लस 2ab, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो ये प्लस 2ab है, इस साइड आकर माइनस का 2ab। ठीक है, तो यानी कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a प्लस बी यानी x प्लस 1/x क्या दिया है? t, और इसका क्या है? होल स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या माना हमने? x, b क्या है हमारे पास? 1/x। तो x से x कैंसिल, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास? टी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आपको सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है इतना आपको? अगर ऐसे ही x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको t दे दे और पूछे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो माइनस 2ab है, ये इस साइड आकर प्लस का 2ab। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? टी। तो टी का स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 2ab। ए क्या है हमारे पास? x, और b क्या है हमारे पास? 1/x। x से x कैंसिल, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? टी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जो ए बी होता है ना, वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? सेम है। ओके, तो आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, टी स्क्वायर माइनस 2 और टी स्क्वायर प्लस 2। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास, और प्लस 2 और माइनस 2 आएगा कैसे, ये आप कैसे ध्यान रखोगे? अगर हमें वैल्यू माइनस में दी है तो प्लस का 2, और अगर हमें वैल्यू प्लस में दी है तो यहाँ पर माइनस 2, यानी कि प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। क्लियर है इतना सबको? ओके, अब हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ टी स्क्वायर प्लस 2 या टी स्क्वायर माइनस 2,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ही करने हैं शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। ओके, अब मैं कुछ भी दे देती हूँ, जैसे मुझे दे दिया x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे दी, पूछा है मुझसे x² प्लस 1/x²। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये a माइनस बी की वैल्यू दी है और a² प्लस 1/a² प्लस b² की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना। ये क्या है a, ये क्या है a और ये क्या है b, यानी कि हमें a माइनस बी की वैल्यू दी है, पूछा क्या है a² प्लस b², हमने वैल्यू निकाली थी a² प्लस b², क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का 2ab, ठीक है। ये बार बार नहीं लिखेंगे हम। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 2ab x 1/x, ये कैंसिल, क्या आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, कितना आंसर आ गया 18। क्लियर है सबको। अब इसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू 2, x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू पूछी है। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 पे जाने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x² प्लस 1/x², यानी कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको a² प्लस b², जिसमें a क्या है x और b क्या है 1/x। तो पहले निकालेंगे हम x² प्लस 1/x², क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो क्या बताया था मैंने प्लस 2, a भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है x से 1/x क्या हो जाएगा कैंसिल, कितनी वैल्यू आई 4 प्लस 2, कितना बन गया 6। अब हम यहाँ से x की 4 प्लस 1/x की 4 निकाल सकते हैं। अब आप इसमें a मानोगे और इसमें ये a है और ये क्या है पूरा 1/x² b, तो आपको दिखाई दे रहा है कि a प्लस b ये है और ये क्या है x² का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या बनेगा, अब ये a प्लस b है ना, तो 6 का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस का 2, क्या बन गया ये 36 माइनस 2, कितना आ गया 34। क्लियर है सबको। ओके नेक्स्ट भाई, अब ये देखो कुछ भी पावर कुछ भी आपको दिखाई दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो दे रखा है उसको a मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे b। तो ये x² है, ये क्या है a और 1/x² क्या है हमारे पास b। तो यानी कि क्या दिखाई दे रहा है आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, x की 8 तक जाने से पहले क्या निकलेगा हमारे पास x की 4 प्लस 1/x की 4, ये a है ये b है। तो ये जो x की 4 आपको दिख रहा है, क्या ये आपको इस ये जो a माना है इसका स्क्वायर नहीं है ना, इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2 की क्या होती है मल्टीप्लाई, ठीक है ये दिखाई दे रहा है। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -2 या +2, +2 क्योंकि क्या दे रखा है यहाँ पर ये माइनस, ना आ गया 16 प्लस 2 18। अब हम 4 पावर आ गई 8 तक जा सकते हैं, x की 8 प्लस 1/x की 8 क्या बनेगा 18 का स्क्वायर, a प्लस b है तो माइनस का 2, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस, कितना बन गया 320। क्लियर है भाई सबको। देखो अब तक हमें क्वेश्चन x प्लस 1/x या x माइनस 1/x ये दे रखा था। अब हमें क्वेश्चन दे दिया x/y प्लस y/x या माइनस प्लस कुछ भी हो। तो ये सिर्फ इतना है कि जब हम 2ab कर रहे थे यहाँ पर तो ये x से 1/x क्या हो रहा था कैंसिल, ऐसे ही इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो 2ab जब आप करोगे तो a की वैल्यू क्या है x/y, b की वैल्यू क्या है y/x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी कि क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दे दे घबराना नहीं है, बस आपको देख लेना है कि इस तरफ हमारा कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे क्वेश्चंस आएंगे कैंसिल नहीं होगा, हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे वो सेम बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ओके तो आप ये क्या है हमारे पास a और ये क्या है हमारे पास b, यानी कि हमें a माइनस बी दे रखा है
और पूछा हमसे x की 4 बाय y की 4 प्लस y की 4 अपॉन में x की 4, यानी कि हमें a की 4 और b की 4 तक जाना पड़ेगा। a की 4 b की 4 लाने से पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले हम x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर जाएंगे तो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 17 का स्क्वायर करेंगे और -2 है, ये माइनस में वैल्यू है तो क्या आता है +2, तो रूट 17 का स्क्वायर 70 और +2 कितना आ गया 19। अब क्या चाहिए हमें, x की 4 बाय y की 4 प्लस y की 4 अपॉन में x की 4, ठीक है। तो अब जैसे ये अभी आप इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए तो सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या है वैल्यू 19 और प्लस में है तो क्या आएगा -19 का स्क्वायर कितना होता है 361 -2 कितना बन गया 359। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? देखो अब तक हमें a प्लस बी या a माइनस बी दे रखा था x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की फॉर्म में, पूछ रहे थे हमसे क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। अब हमें ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू हमसे, ठीक है क्लियर है। तो अब ये वैल्यू निकाल लो, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर आप सभी को पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस का 2a। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है और ये पूछ रखा है, यानी कि इसका हमें रूट, ये जो स्क्वायर है ये नहीं चाहिए, इस तरफ भी आप रूट लगा दो, इस तरफ भी रूट लगा दो, ये जो स्क्वायर है ये तो क्या हो जाता है कैंसिल। ये कैंसिल पता है कैसे होता है, ये जो रूट होता है ना, रूट उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 और ये जो 2 है इसकी इससे क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचता है हमारे पास सिर्फ 1, इस वजह से ये कैंसिल होता है। तो सिर्फ हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसका अगर माइनस में पूछ ले तो माइनस में भी सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है तो माइनस का 2ab, और इसका जो स्क्वायर था वो हमें नहीं चाहिए, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो इसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो अब देखो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी है, यानी कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, पूछा क्या है x माइनस 1/x, यानी कि आपसे आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको पूछी है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, क्या है x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 और माइनस है ना, तो -2 ab करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x इंटू 1/x करेंगे तो कैंसिल, क्या आ जाएगा ये √4, 6 में 2 के 4, √4 क्या होता है, क्लियर है ना। देखो अब तक हमारे पास क्या था, अगर हमें ये वैल्यू दे रखी थी है ना, नहीं सॉरी ये दे रखी थी और ये पूछ रहा था, ये जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास t स्क्वायर -2, और माइनस वाले में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस वाले में प्लस आ रही थी, है ना। यहाँ तक क्लियर था ना कि प्लस में दे रखा हो तो -2 हो रहा था और माइनस में दे रखा हो तो +2, लेकिन अब आपको डायरेक्ट कुछ ये प्लस माइनस का भी ध्यान नहीं रखना, सिंपल a माइनस बी, अगर x माइनस 1/x पूछा है तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये तो सिंपल फॉर्मूला, इसमें तो ध्यान भी नहीं रखना हमें कुछ भी, अगर माइनस है तो -2, प्लस है तो +2, जो वैल्यू दे रखी है सीधा उसके माइनस में 2 करके और उस सीधा रूट लगा दो। अगर ये वैल्यू हमसे प्लस 1/x की पूछी गई होती तो हम सीधा कर देते क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है उसका डायरेक्ट 2 करके रूट निकाल, इसलिए तो और भी सिंपल है, जो वैल्यू दे रखी है सीधा 2 या 2 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं और उसका क्या लगा देते हैं हम रूट, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा हो जाएगा क्लियर। x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू कितनी है 34, पूछा क्या है x माइनस 1/x, ये आपसे पूछा है, तो इस पे जाने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 34,
ये ए प्लस बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट 2 ऐड किया और उसका क्या कर दिया रूट, तो रूट 36 किसका होता है 6। अब आपको चाहिए x माइनस 1/x, तो मैंने क्या बताया डायरेक्ट वैल्यू जो दे रखी है वो माइनस है तो -2 और उसका क्या कर देंगे 6 माइनस 2 4, 4 की वैल्यू क्या आ गई। क्लियर है सबको। नेक्स्ट टाइप। ओके, अब देखो हमसे क्या, हमें देखो पहले हम करते हैं, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कई बार हो चुका है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ab। अब इस पूरे को हम इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2ab और 2ab 4ab। अब क्वेश्चंस में हमें पता है क्या देंगे, अभी तक तो हमें a प्लस बी या a माइनस बी देकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली, या फिर ये देकर ये पूछ लिया या फिर ये पूछ लिया। अब क्वेश्चन में हम ये दे देंगे और ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर ये दे देगा और ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालनी है इससे, तो ये क्या बनेगा, आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो इसको आप उस तरफ लेके जाओगे, ये माइनस का है उस साइड जाकर प्लस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये तो प्लस 4ab है इस तरफ, और ये जो इसका स्क्वायर था ये आपको नहीं चाहिए, इस तरफ भी रूट लगाएंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल और इस तरफ क्या लग जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, ये आपको इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो आप इसको इस तरफ ले जाओ और इसको आप इस तरफ ले आओगे, तो ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये इस साइड माइनस का उस साइड जाकर प्लस का, और ये जो 4ab है ये इस साइड आएगा तो माइनस का, तो हमारे पास ये क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 4ab उस साइड प्लस का था इस साइड आकर माइनस का, ठीक है, और इसका क्या लग जाएगा रूट। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि a माइनस बी की आपको वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी आपसे पूछा है, ठीक है, तो अगर प्लस में पूछा है तो प्लस में 4ab, माइनस पूछा है तो -4, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, प्लस पूछा है तो प्लस 4ab कर दो, माइनस पूछा है तो माइनस 4ab कर दो, और जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करो, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके प्लस 4ab और माइनस 4ab करके उसका क्या लगा देंगे रूट। आपको सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखनी है। अब हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे कुछ। देखो आपको क्या दे रखा है x माइनस 1/x पूछा क्या है x प्लस 1/x, यानी कि आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, पूछी है आपसे a प्लस, ठीक है, इतना पूछा है, तो वही क्या होता है a प्लस बी, मैंने अभी बताया आपको क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4ab, और उसका हम बार बार नहीं लिखेंगे इस वैल्यू को, तो x a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 4ab। a भी लिखने की जरूरत है, वैसे तो नहीं है, एक बार लिख देते हैं हम x प्लस 1/x, ये क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी तक हमारा ये कैंसिल होता जा रहा है, उसका क्या होता है ये रूट, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और इसका रूट, 4 और 4 क्या होता है 8, 8 कितना होता है 2 रूट। क्लियर है सबको। देखो अभी तक हमारे क्वेश्चन x 1/x की फॉर्म में चल रहे थे, या x माइनस 1/x था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा था, अब वही है ये भी, अब आप x और 1/x को जैसे a और b मान रहे थे ऐसे आप इसको a मान लो और इसको क्या मान लेंगे हम b, तो यानी कि हमें a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी हमसे पूछा है, तो a प्लस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस का 4ab, ab कैंसिल हो जाएगा ना, 3n के इनटू में अगर 1/3n करेंगे
तो 3n से 3n कैंसिल, और इस पूरे का क्या होता है रूट, यानी कि 3n प्लस 1/3n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, प्लस यहाँ से कितना बचा 4, और उसका क्या है रूट, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 5। क्लियर? अब देखो ये क्या है, हमें वैल्यू दी है 4x माइनस 1/3x, और पूछा क्या है हमसे 3x प्लस 1/4x। अब आपको ये सेम पावर टू सेम पावर दिखाई दे, सेम पावर टू सेम पावर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पावर इसमें भी 1 है, कुछ भी वैल्यू है और उसकी वैल्यू भी, उसकी पावर भी 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1। अभी तक स्क्वायर 4 ऐसे चल रहा था ना, अभी पावर हमारी सेम चल रही है, इस वजह से इसको हम सेम पावर टू सेम पावर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर 3 चाहिए और नीचे हमें 4 चाहिए, दे रखा है उसका अपोजिट, ऊपर 4 दे दिया नीचे 3 दे दिया, जो हमें चाहिए सिंपल उसकी उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे पूरी इक्वेशन की। हमें ऊपर 3 चाहिए तो हमने पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 चाहिए तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि अगर आप इस 3/4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3x। अब इसके 1/3x के अगर इसके 3/4 के साथ करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 1/4x। 8 की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 3/4 से, क्या बच रहा है हमारे पास 4 2 8 3 2 6। अब दिखाई दे रहा है आपको ये सेम पावर टू सेम पावर। 3x प्लस 1/4x की वैल्यू पूछी है, 3x माइनस 1/4x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, हमने a माइनस बी की वैल्यू निकाली। अब आप इसमें सिंपल लगा दो, a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, क्या होता है a प्लस बी की वैल्यू 3x प्लस 1/4x, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का 4ab, ab करके देखो इसमें पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो एक बार सिर्फ इसमें क्या वेरिएबल कैंसिल हो रहा है x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारे, और इसका क्या होता है पूरे का रूट, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 39 का। क्लियर है? अब देखो ये आप, अब हमें वैल्यू दी है x माइनस 1/x-1 पूछा है x प्लस 1/x-1, तो आप ये जो x है इस पूरे को a मान लो, और 1/x-1 जो है ना आप इस पूरे को क्या मान लोगे b। लेकिन जब आप 4ab करोगे, सेम पावर टू सेम पावर तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप 4ab करोगे तो ये x जो है ये पूरा x-1 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, और जब तक ये कैंसिल नहीं होगा हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को हमें x-1 बनाना पड़ेगा। तो x-1 अगर बनाना है तो इस तरफ भी आप -1 कर दो और इस तरफ भी आप -1 कर दो, कर सकते हैं दोनों तरफ। ओके, तो हमारे पास x-1 माइनस 1/x-1 की वैल्यू क्या आ गई 4 - 1 3। तो अब आप इससे x-1, अब आप इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b, तो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। अब तो कैंसिल हो जाएगा नहीं x-1 से x-, इस पूरे का क्या होता है रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 क्या आ गई वैल्यू रूट 13। बट ये रूट 13 जो वैल्यू आई है ये आपके पास x-1 प्लस 1/x-1 की वैल्यू आई है, बट पूछा हमसे सिर्फ x प्लस 1/x-1 है, यानी कि जो हमने ये -1 किया था ये हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो इस तरफ भी 1 कर दो ऐड और इस तरफ भी 1 ऐड कर दो, है ना। तो ये 1 से 1 कैंसिल, सॉरी ये 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, जो चाहिए था वही आ गया। क्या वैल्यू आ गई इसकी रूट 13 प्लस 1। क्लियर है सबको? ओके, चलो आज के लिए इतना ही। ओके।